जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हमें इंडेक्स ने तकरीबन 984 पॉइंट जो है वो प्लस में क्लोजिंग दी है। तो अब हमारे पास इसके नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे, मैं थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे आपको वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हमारे पास एयरलिंक है और हेस्कोल है और सिस्टम है। तो हम इसको थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे। जो हमारे कल के स्टॉक्स थे वो देखा आपने, जो एफसीपीएल था वो भी आज चला है, उसके बाद हमारे पास पीटीसी चला है और हमारे पास जो टीआरजी है वो भी चला है। तो इन सबको हम थोड़ा-सा टेक्निकल तौर पर देखेंगे और डीपली तौर पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है, और आज की अगर वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास इंडेक्स में वॉल्यूम जो है वो तकरीबन 216 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि एक नॉर्मल सा वॉल्यूम जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे पास ये एक तरह का सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट जो है वो अपने आप को रिवर्स कर रही है, और ये एक तरह का सपोर्ट है मार्केट के ऊपर, और मार्केट इसी को एज़ अ रिवर्सल के तौर पर यूज़ कर सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इंडेक्स, कि हमारे पास क्लोजिंग इस कैंडल्स के अंदर हुई है। ये वाली ये डे की कैंडल है, जो कि आज कैंडल बनी है, ये इसकी क्लोजिंग इस वाली कैंडल के बिल्कुल अंदर हुई है। तो इसके अंदर 2 सिनेरियोज़ जो हैं वो हमारे पास जो है वो बन सकते हैं, कि हमें जो है वो कल एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और मार्केट में तकरीबन ये 4 से 5000 पॉइंट की पॉजिटिविटी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं आपको टेक्निकल तौर पर बता रहा हूँ, जो कि मार्केट में अक्सर स्टॉक जो है वो ऊपर जाता है, जब केएसई 100 इंडेक्स ऊपर जाता है तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता है। पहले डाउन साइड की लिक्विडिटी उठाता है, फिर अपने आप को अप डायरेक्शन लेके जाता है। तो हमारे पास कल यहाँ पे 3 से 4000 पॉइंट की पॉजिटिविटी जो है वो मिल सकती है हमें। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, और इसमें एक अच्छा पैटर्न, यानी कि एक बुलिश पैटर्न जो है वो भी क्रिएट हुआ पड़ा है। अब ये हमारे पास एक तरह का पैटर्न है, इसको कहते हैं हम बुलिश पैटर्न। ये मार्केट को हमेशा ये रेजिस्टेंस लेवल के पास बनता है और मार्केट को अप डायरेक्शन में लेके जाता है। यहाँ पे एक चीज़ ऐसे मूव आया है, अब ये अपर साइड का मूव जो है वो बहुत ज़बरदस्त मूव मिल सकता है हमें कल के दिन में। और ये इसके पीछे का रीज़न है, ये पूरा का पूरा एक बुलिश पैटर्न, और ये जो है ये मार्केट को हमेशा जो है वो अपर साइड लेके जाने की कोशिश करता है। और सबसे पहले हमारे पास इसका ये वाला लेवल ब्रेकआउट होना बहुत लाज़मी है। ये तकरीबन 1,71,000 जो 151 पॉइंट से थोड़ा-सा ऊपर जो है 1,71,205 पॉइंट है। तो ये इसको डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देगा। कल गैप अप ओपनिंग के साथ ही ये इसको ब्रेकआउट कर देगा। लेकिन अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड अभी हमारे पास ये ज़ोन अभी भी है, ये वाला जो कि यहाँ पे हमारे पास एक ज़ोन बना हुआ है, ये 1,70,000 का। अगर ये हमारे पास सस्टेन होता है तो देन हमारे पास अपर डायरेक्शन का मूव आ सकता है। तो हम यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज़ भी है मार्केट में, तो इसको सॉरी, हमारे पास मार्केट को चाहिए कि यहाँ से गैप अप ओपनिंग करे और अपने आप को यहाँ पे 174 का जो है ये यहाँ तक अपने आप को लेके जाए। तो ये हमारे पास टेक्निकल था केसी 100 का, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एयर लिंक जो है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि हमारा पहला स्टॉक है। तो यहाँ पे डे 1 पे चलते हैं, तो हमारे पास मैंने एक पैटर्न जो है वो काफ़ी पहले आपको बताया था कि इसमें इस तरह का मूव आ सकता है। चार्ट मैंने बना के दिखाया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन जो है वो फॉलो हो रही है, और ऊपर एक ट्रेंड लाइन है जो कि एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर एयर लिंक जो है उसको फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे पास ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है ये बहुत जल्द ब्रेक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में सॉरी, एयर लिंक ने यहाँ पे हाफ सप्लाई यूज़ की है, और हाफ सप्लाई यूज़ हुई है, उसके बाद हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। अब ये वाला जो पैटर्न है ये एक तरह का बुलिश पैटर्न होता है, और ये मार्केट को उठाने में बहुत ही ज़बरदस्त रोल अदा करता है। अब इसमें ये है कि हमारे पास ये वाली जो अपर जो ये रेजिस्टेंस लाइन है, जो कि एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर आ रही थी, इसमें ये होगा कि हमारे पास ब्रेकआउट आएगा। इसका ब्रेकआउट जो है वो बहुत ही जल्द होगा, मे बी कल या परसों हमें इसका ब्रेकआउट मिले, और उसके बाद हमारे पास जो पहला टारगेट है वो हमारे पास ये वाला लेवल है 168 पॉइंट का। 164 पॉइंट से लेके 168 पॉइंट जो है ये हमारे पास एयरलिंक का जो है वो नेक्स्ट टारगेट है। और यहाँ से फिर रिवर्सल आ सकता है, और रिवर्सल वाली साइड पे 162 का जो है वो लो लगेगा, फिर अप साइड जो है वो हमारे पास एयरलिंक का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। देखिए, अगर मेजर जोन की बात की जाए तो हमारे पास मेजर जोन है 180 का। 180 से लेके 191 ये एक मेजर जोन है, और ये यहाँ से रिवर्स कर सकता है, यानी कि थोड़ा सा डाउन डायरेक्शन में काफ़ी आ सकता है, कोई तकरीबन 170 रुपये तक।
फिर उसके बाद ये अपने आप को जो है वो अप डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो ये था हमारे पास एयर लिंक का, जो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टॉक है हेस्कोल, और हमारे पास यहाँ पे हेस्कोल पेट्रोलियम जो है। अब यहाँ पे हमारे पास हेस्कोल के पास ये एक पूरा का पूरा पैटर्न है, और ये एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इस वाले लेवल को हमारे पास यहाँ पे एक अप ट्रेंड आ रहा था। अप ट्रेंड हमारे पास यहाँ से शुरू था, यहाँ से आने के बाद इसको रिजेक्शन मिलता है 25 से, नीचे जाता है 21 तक, लिक्विडिटी उठाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी एक पैटर्न है, लेकिन ये अभी तक बुलिश नहीं है। बुलिश तब तक होगा जब तब नहीं होगा जब तक ये इस वाले लेवल तक नहीं पहुँच जाता, 24 रुपये 41 पैसे पर। देन फिर थोड़ा सा हमें रिजेक्शन दे और फिर अपर साइड जाए, तो देन हमारे पास यहाँ पॉसिबिलिटी है कि 29 तक जो है ये अपना हाई जो है वो मेंटेन करे। और ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब ये सपोर्ट लेवल के पास बना है, और ये एक लिक्विडिटी जोन है जहाँ पे ये बना है। तो यहाँ पे मेजर प्रोबेबिलिटी यही है कि हमारे पास हैस्कोल जो है वो अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो 29, और यहाँ पे एक गैपिज्म है, इसको कहते हैं गैपिज्म। और इसको कोई भी स्टॉक जो है वो इसको लाजमी फिलअप करता है, चाहे जितना मर्जी नीचे क्यों ना चला जाए, तो वो इसको लाजमी फिलअप करने आता है। तो यहाँ पे हमारे पास गैपिज्म है, तो ये तकरीबन 29 रुपये के ऊपर ही है, हमारे पास गैपिज्म है, तो उसकी मेजर चांसेस है कि हैस्कोल जो है वो 29 रुपये तक जाएगा। मैंने आपको ये पूरा पैटर्न बना के दिखाया है, पहले हमारे पास 24-41 तक जाए, फिर हमें करेक्शन दे 23-94 तक, फिर उसके बाद अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जाए। तो अप डायरेक्शन में इसका जो टारगेट है वो 29 है, लेकिन अगर मैं जो खुद मैंने एनालिसिस किया तो इसके मुताबिक इसका जो टारगेट है वो 55 तक बनता है। हमारे पास जो हैस्कोल का टारगेट है 55 तक बनता है, लेकिन अभी जो है वो शॉर्ट टर्म करेक्शन में आया है। तो अगर पहले, अभी तो ये इसका फिलहाल पहला टारगेट है 29 का, उसके बाद इसके बाद जो दूसरा टारगेट है वो तकरीबन इस वाला लेवल का हाई है जो कि 34 है। और फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो उसका मेजर टारगेट है 55। तो इसके बाद 55 का जो है वो भी टारगेट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसका जो ओरिजिनल टारगेट है वो 55 है। अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन से अपने आप को रिकवरिंग पॉइंट में लेके आ रहा है। और उसके बाद तीसरा हमारे पास स्टॉक है सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम जो है वो काफ़ी देर से इसी रेंज के अंदर जो है वो अपने आप को ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। पहली, दोनों साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर हमारे पास ये एक तरह का कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, और ये होता है रियल कंसोलिडेशन फेज। इसमें प्राइस जो है अभी यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न जो है ऑलरेडी बन चुका है। अगर यहाँ से थोड़ा सा प्राइस नीचे स्पाइक देता है, यानी कि यहाँ से कुछ इस तरह का स्पाइक देता है, फिर अपर डायरेक्शन में जा सकता है। और ये स्पाइक जो है वो पॉसिबल भी है, क्योंकि यहाँ से हमें देख रहे हो कि अपर साइड से प्रेशर देखने को मिल रहा है, सेलिंग देखने को मिल रही है, जिसको हम, और ये पॉसिबल है क्योंकि जब तक ये वाला लो स्वीप नहीं होगा, स्वीप से मुराद होता है इस वाले लो के नीचे, इसको टच करते ही हमारे पास सिस्टम ऊपर नहीं आता, देन यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास एक मैं पैटर्न बना देता हूँ किस तरह का मार्केट पैटर्न फॉर्म कर सकती है, सॉरी सिस्टम किस तरह का पैटर्न फॉर्म कर सकता है। यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह का एक पैटर्न आएगा, और ऐसे विक बन सकती है दोनों साइड यहाँ पे, ठीक है। और ये ऐसी विक बनेगी दोनों साइड ही, जिसमें ये हमारे पास ग्रीन कलर का भी हो सकता है और रेड कलर का भी ये पैटर्न हो सकता है। और इससे ये होता है कि हमारे पास जो नेक्स्ट मूव आता है ना, जैसे ही ये स्वीप होगा तो इससे मुराद होगा कि अब इसका जो टारगेट है वो ये वाली लिक्विडिटी है, ये वाली मैक्सिमम साइड पे ये लिक्विडिटी जो है वो स्वीप करी जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ स्टॉक्स है जो हम इंडिकेट कर रहे थे, और के एस सी 100 का इंडिकेशन मैंने आपको बता दिया क्या लग रहा है हमारे पास मार्केट। कल जो है वो 3 से 4 हज़ार पॉइंट की पॉजिटिविटी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। अगर लोअर साइड की बात करें जाए तो 1,70,000 तक ये पॉजिटिव जो नेगेटिविटी है वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो आज के लिए फिलहाल इतने ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।